राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा इनॉग्रेशन सेरेमनी हो चुकी और राम मंदिर को पब्लिक के लिए खोल दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की चर्चा विदेशों में भी खूब हो रही, खासकर पाकिस्तान में। पहले हम बताएंगे पूरी दुनिया भर में क्या हो रहा है, फिर हम बताएंगे कि पाकिस्तानियों में क्यों उनके दिल में इतने सांप लौट रहे हैं। तो दो किस्म के लोग हैं, एक वो लोग जो खुशी मना रहे हैं, एक हैं जिनके मन में सांप लौट रहे हैं, दिल पे सांप लौट रहे हैं, छाती पे उनके सांप लौट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि बाबरी मस्जिद को गिराकर यहाँ पर मंदिर बनाया जाए, तो इसके बारे में पाकिस्तानी क्या ख्याल, क्या अपनी सोच रखता, क्या ये काम जो हुआ ये सही हुआ या नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ ये। जब तक हम जिंदा हैं हमारी नस्लों को हम बताएंगे कि आजाद भारत में सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। अब क्या करना है बताओ? वो मेरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। देखो सुनो, ये पता नहीं तुमने कौन सा मंत्र पढ़ा एंड में भाई, पर मैं एक बता दूं तुम्हें बात। ये चीज समझ नहीं आती मुझे कि अगर यहाँ पर कोई मंदिर बनता है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर डेवलपमेंट होती है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, क्योंकि हम भी तो मुसलमान हैं, हम पे तो कोई जुल्म नहीं हो रहा है। मंदिर वहां बन रहा है, पाकिस्तान में अलग लोगों की जल रही है, पाकिस्तान में अलग सरकार की जल रही है। आर्या जी कहती हैं वी आर कमिंग, गजवाए हिंद लोडिंग। इन्होंने राम मंदिर के ऊपर पाकिस्तानी झंडे। मैं कह रहा हूं तुम उस दिन का इंतजार करो जब हम लाहौर में घुसेंगे और वहां पे कहां कहां तिरंगा लगेगा, तुम सोच लेना कहां कहां। भारत के वजीर आजम जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं, जो वो कहते हैं कि ये होगा, ये हो जाएगा, वो वजीर आजम उसको करके दिखाता है। बीजेपी फील्ड में उतरी ही इसी चीज के लिए है कि वो काम करेगी, और उनके मैनिफेस्टो में ही था कि राम मंदिर को बनाना और राम मंदिर की इनॉग्रेशन करना, तो ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही था। तो जो उन्होंने करके दिखाता, जिन्हें जो खाना उखाड़ ले, कुछ कर ही नहीं सकते आप। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। फिर मैं आपको वो बताऊंगा कि जिनके दिल में, जिनके मन में, जिनकी छाती पे सांप लौट रहे हैं, मैं दोनों आपको बताता हूं। अच्छा जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, सबको नमन करता हूं। मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूं। मैं इस पल दैवीय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये महान कार्य पूरा हुआ है। वे दिव्य आत्माएं, वे दैवीय विभूतियां भी इस समय हमारे आसपास उपस्थित है। मैं इन सभी दिव्य चेतनाओं को भी कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। अब देखिए, आज तक हिंदू जो मनाते आए हैं ना, जैसे होली है, दिवाली है और त्योहार हिंदू मनाते आए हैं, 22 जनवरी एक और त्योहार जुड़ गया। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये हर साल होगा और ये 22 जनवरी हर साल दिवाली के लेवल पे सेलिब्रेट करा जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। फिर मैं आपको वो बताऊंगा कि जिनके दिल में, जिनके मन में, जिनकी छाती पे सांप लौट रहे हैं, मैं दोनों आपको बताता हूं। अच्छा जी, अच्छा दोस्तों, जहां पे मॉरिशस ने 2 घंटे की छुट्टी दे दी, जहां पे जिसने किसी सरकार ने ये बोल दिया, भारत में तो हो ही रहा है जो हो रहा है, देश विदेश में पूरा एक उत्सव का माहौल बना हुआ है। वहां पे पाकिस्तान का देखिए साहब, पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा अपना शुरू कर दिया है, राइट? अब ये कुछ हैंडल्स हैं,
जिनके बारे में मैं आपको बताता हूं इन ट्विटर हैंडल्स ने क्या करा है। एडिटर साहब जरा इनके ट्वीट लगाइए। अब ये कहते हैं जुल्करनैन जी ये कह रहे हैं कि आप PVNR यानी कि PV नरसिम्हा राव को मत भूलिएगा, जिसने मस्जिद का डेमोलिशन 1992 में रेडिकल हिंदूज का अलाउ करा है। ये पॉलिटिकल राम मंदिर है, बाबरी मस्जिद के ऊपर बना है, और ये कभी भी ब्लेस स्पॉट नहीं, यानी कि ये कभी भी पवित्र स्थल नहीं हो सकता हिंदुओं के लिए। और दया आती है पॉलिटिकल टेंपल इन अयोध्या जो हिंदू वोट बैंक के लिए मोदी की बीजेपी ने करा है। जुल्करनैन बेटा, तुम सारे कपड़े उतार के भीड़ में भरे बाजार में भागोगे फिर भी ये मंदिर बनेगा। तुम क्या कह रहे हो इससे जीरो फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे होने ना होने से जीरो फर्क पड़ता है। मंदिर तो बन गया बॉस, ठीक है। पहले बड़ा कहते थे, तुम्हारे ही दोस्त भारत में कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता दी, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अब तारीख बताएंगे लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे। अब यार चाहते क्या हो है भाई, व्हाट डू यू वांट? अब देखिए दूसरा, मारिया जी कहती हैं वी आर कमिंग, गजवाए हिंद लोडिंग। इन्होंने राम मंदिर के ऊपर पाकिस्तानी झंडे, मैं कह रहा हूं कि देखो तुम ना राम मंदिर के ऊपर पाकिस्तानी झंडे मत लगाओ, तुम उस दिन का इंतजार करो जब हम लाहौर में घुसेंगे और वहां पे कहां कहां तिरंगा लगेगा तुम सोच लेना, कहां कहां। तुम्हें एक बार मारिया बेइज्जत करा था, लगता है तुम भूल गए हो, तुम लोग, तुम्हारी कौम भूल गई है तुम्हारी बेइज्जती। जब 92,000 पतलूने तुम लोग ढाका पे छोड़ कर आए थे, तुम और तुम्हारी जलील सरेंडरी फौज। मुझे लगता है दोबारा तुम लोगों के मुंह पे इस सर्दी में, बहुत सर्दी लग रही है ना, मेजर का एक थप्पड़ चाहिए, शरीर में गर्माहट आ जाएगी जैसे झन्ने से पड़ेगा ना गाल पे, मुझे लगता है चाहिए। तो ये देखिए, ये तो है मारिया जी, गजवाए हिंद गजवाए हिंद। अब एक बात बताओ, पाकिस्तानी पंजाबी निहारी खाने वाले, बिरयानी खाने वाले, मोटे मोटे पेट, ऐसी चौड़ी भैंस जैसी गर्दन वाले, तुम करोगे गजवाए हिंद? तुम गजवाए हिंद करोगे? तुम्हें तो कोई भी ऐरा खैरा नत्थु खैरा आके 4 झापड़ मार के चला जाता है। उस सलवार कमीज पहने AK-47 लेके आते हैं वहां से तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, 4-5 फौजियों को फड़काते हैं, वापस चले जाते हैं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं उनको रोक पाओ। गजवाए हिंद करेंगे, ये सारे के सारे लाहौरी चोर हैं। अच्छा जी, ये है लॉजिक स्पीशी। जब तक हम जिंदा हैं हमारी नस्लों को हम बताएंगे कि आजाद भारत में सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया, कर दिया। अब क्या करना है बताओ? वो मेरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। देखो सुनो, ये पता नहीं तुमने कौन सा मंत्र पढ़ा एंड में भाई, पर मैं एक बता दूं तुम्हें बात ये है दोस्त कह रहा हूं, अपने माँ बाप भाई बहन और रिश्तेदारों को जाके बताना कि मेजर ने मुझे दोस्त बोला है, तुम्हारे लिए बड़ी इज्जत की बात है, ठीक है। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बाबर एक गलीज किस्म का इन्वेडर था, गलीज किस्म का। अभी अगर बाबर जिंदा होता तो उसके बाल पकड़ के उसको नाली में घसीटते हम और उसको मार मार के बाबर को बनाते सुअर, राइट। उसने वहां पे मंदिर हमारा तोड़ा और मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया। अब दोबारा मंदिर बन रहा है, इसको डिवाइन जस्टिस कहा गया है शास्त्रों में, ठीक है भाई। हल्का हाथ रख रहा हूं तुम्हारे ऊपर क्योंकि 22 तारीख बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए।